जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के आवास और दफ्तर पर एसीबी की टीम पहुंची है। रत्नू सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार है। रत्नू के जगतपुरा आवास और ऑफिस में ये कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। तो आप देखिए, बड़ी जानकारी जयपुर से ये बड़ी खबर। आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के आवास और दफ्तर पर एसीबी की टीम पहुंची है। रत्नू चूंकि राजस्थान के सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार हैं, अब देखिए रत्नू के जगतपुरा स्थित आवास और ऑफिस में एसीबी की कार्रवाई जारी है। आय से ज्यादा अधिक संपत्ति रखने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर एसीबी पहुंची है रत्नू के ऑफिस और घर पर। देखिए, एसीबी की जांच अब जारी है। देखिए, ईडी के बाद अब राजस्थान में एसीबी का एक्शन देखने को मिल रहा है और वहीं पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसको लेकर रत्नू के आवास और ऑफिस पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के आवास और ऑफिस पर अब एसीबी की टीमें पहुंच गई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, इसको लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरीके से ईडी पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय और एक बड़ा मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं जा रहा है और उसी एवज में यहाँ पर अब चुनावी आचार संहिता के दौरान यहाँ पर एक बड़ा जो एक्शन जो है एसीबी की टीम ने लिया है और एक मैसेज दिया है यहाँ पर केंद्र सरकार को कि हम जो है सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी सूरत में किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शने वाली। और इसी कड़ी में जो एसीबी की जो टीम है, उन्होंने आईएएस अधिकारी जो है कि जो सहकारिता के रजिस्ट्रार हैं मेघराज सिंह रत्नू, उनके आवास पर दफ्तर पर यहाँ पर छापा मारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति का जो है वो मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद यहाँ पर सीधे सीकर में भी यहाँ पर रेड डाली गई है। सीकर में चूंकि आईएएस रत्नू का जो है ससुराल है, तो ससुराल पक्ष में भी यहाँ पर एसीबी की टीम ने रेड डाली और एक साथ करीब 7 से 8 ठिकानों पर ये जो कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, फिलहाल अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्राइमरी जो जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि करीब 5 से 6 से 7 जो ठिकाने हैं जो कि आईएएस जो चाहे उनके रिश्तेदार हो या उसके ससुराल पक्ष के लोग हो या फिर उनका दफ्तर हो या फिर उनका आवास हो, यहाँ सभी जगह कार्रवाई चल रही है। जगतपुरा में जो टीमें पहुंची है वहां से जानकारी सामने है कि बड़ी मात्रा में जो है कुछ ज्वेलरी जो है, इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, फार्म हाउस से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज जो है वो इनके आवास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा कुछ नकदी जो है वो आईएएस रत्नू के यहाँ से भी बरामद हुई है। हालांकि कितनी मात्रा में ये चीजें मिली है और आय से अधिक संपत्ति की अगर अपन बात करें तो इन्होंने कितनी मात्रा में संपत्ति जो है अर्जित कर रखी थी, ये सारी चीजें जो है जब एसीबी पूरे मामले पर कटाक्ष डालेगी और उसके बाद मीडिया के समक्ष रखेगी, उस पर सारी चीजें खुल करके सामने आएगी। यादवेंद्र, यहाँ पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि आप देखिए कि ईडी के एक्शन के बाद में, चूंकि देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल नेताओं के घर पर ईडी का एक्शन हुआ, जिसके बाद लगातार कांग्रेस घेराव करते हुए दिखाई दी कि विधानसभा चुनाव है, इसलिए हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ईडी एक्शन ले रही है। लेकिन अब देखिए, राजस्थान में प्रशासनिक बेड़े पर भी, ब्यूरोक्रेसी पर भी शिकंजा कसा गया है एसीबी की तरफ से। तो क्या देखा जाए यहाँ पर, ईडी और एसीबी विधानसभा चुनावों को लेकर जो रडार पर थे, अब उन पर एक्शन लेना शुरू कर रही है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के भी लोग शामिल हैं। निश्चित तौर पे देखिए, ब्यूरोक्रेसी के दौरान में ये इस तरह के जो भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आती रहती है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है और कटघरे के अंदर पूरे सरकार को खड़ा किया है, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि चूंकि लगातार बयानबाजी जो हो रही थी उसमें सामने आ रही थी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो उसी का काउंटर जवाब जो है वो एसीबी ने यहाँ पर दिया है। अब चाहे इसको आप चुनावी माहौल के बीच में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना, इसको मानते हो, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो है सरकार के जो कारिंदे जो है वो लगातार कटघरे में थे और अब जब चुनावी माहौल और आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच एसीबी ने जो कार्रवाई की है, ये जवाब दिया है। ये जो हमला हो रहा है जो ईडी की तरफ से प्रदेश के अंदर, इसका एक करारा जवाब वो एसीबी की ओर से दिया गया। तो देखिए, एजेंसियां अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन चुनाव के बीच एजेंसियां इस तरह की जब कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं आम जन के बीच एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं रंजिश के बदले या फिर चुनावी माहौल के बीच में वोट बैंक को प्रभावित करने का इनका एक तरीका होता है और कहीं उसी के मद्देनजर ये सारी जब कार्रवाइयां हो रही तो सारी चीजें सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कितना इस चुनाव के दौरान कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें बात की बात है। लेकिन अब जब आईएएस जो रत्नू है, जिनके यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का जिनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें बरामदगी जब सामने आएगी और क्या क्या चीजें जब्ती आएगी और कितनी प्रचुर मात्रा में और कितने इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, सारी चीजें जो है ये कुछ संपत्तियां जो जहां क्योंकि सीकर में भी कार्रवाई चल रही है, केवल एक जगह जयपुर में नहीं है, देखिए छवि कई जगह है। तो ये
ये बताता है कि सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे नीति पे काम कर रही है और उसी के तहत ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया यादविंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि आप देखिए ईडी के एक्शन के बाद अब मुंहतोड़ जवाब एसीबी की तरफ से भी किया जा रहा है। और देखिए राजस्थान में एक बार फिर एसीबी की एंट्री हुई है। सीनियर आईएएस और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू के घर पर आज सुबह एसीबी की एंट्री हो गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो की, जिसके बाद में आप देखिए रत्नू के जगतपुरा स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की जा रही है। एसीबी की कार्रवाई चल रही है और साथ ही एसीबी को आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना मिली है। लाजमी है कि एसीबी जब कार्रवाई करती है उससे पहले कोई ना कोई ऐसे सबूत या तथ्य जरूर पाए जाते हैं, उसके बाद ही ईडी या एसीबी की तरफ से एक्शन लिया जाता है। तो देखिए अब ब्यूरोक्रेसी में एक और बड़ा एसीबी का एक्शन।